27 जून 2016 जब एक आम से दिखने वाले परिवार की जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। एक ऐसा दिन जो परिवार के लिए खुशी और शांति का दिन था, वो दिन एक अनहोनी बनकर उभरा। इस हत्या ने न केवल उस परिवार को बल्कि पूरे समाज को झकझोर कर रख दिया था। इस दिल दहला देने वाली कहानी के पीछे केवल एक व्यक्ति का खून नहीं था, बल्कि ये उन सारे रिश्तों और भावनाओं को तोड़ने की पहचान बन गई जिन्हें हम अपनी ज़िंदगी में सबसे अहम मानते हैं। 26 साल के दिसीज जरीवाला, जो सूरत के सबसे बड़े कपड़ा व्यापारियों में से एक थे, एक दिन अपने घर में मृत पाए गए। दिसीज जरीवाला और उनकी पत्नी बेलसी का जीवन बहुत ही शांतिपूर्ण और खुशहाल था। उनकी शादी को 3 साल हो चुके थे और उनके पास 1.5 साल की एक प्यारी सी बेटी भी थी। दिसीज की ज़िंदगी में सब कुछ ठीक था। वे एक सफल व्यापारी थे, उनके पास संपत्ति थी और उनके पास बेलसी जैसी एक समझदार पत्नी जो कि बहुत प्यारी महिला थी। दोनों के रिश्ते भी बहुत मजबूत थे और वे अपनी बेटी के साथ अपने परिवार के छोटे से संसार में खुशी से जी रहे थे। साथ ही में दिसीज के माता पिता भी रहते थे, पर वे कुछ दिन के लिए शहर से कहीं दूर बाहर गए हुए थे। डायमंड और कपड़ा के व्यापार के लिए प्रसिद्ध सूरत शहर में जरीवाला परिवार का अपना ही एक अलग स्थान था। दिसीज जरीवाला का व्यापार अच्छा चल रहा था और उन्होंने इस क्षेत्र में बहुत नाम भी कमाया था। उनके पास खुद का घर था, एक सुंदर फ्लैट जिसमें उनका परिवार रहता था। परिवार की खुशियों में कोई कमी नहीं थी, लेकिन जिस दिन ये घटना घटी वो दिन सभी की ज़िंदगी को एक जख्म दे गया जो कभी अब भर नहीं सकता, कभी ठीक नहीं हो सकता। ये सब उस शाम की बात है जब बेलसी और दिसीज ने ये तय किया कि वे रात का खाना एक रिश्तेदार के घर खाएंगे। ये दिन पहले की तरह आम था, सब कुछ वैसा ही था जैसे हमेशा होता था। दिसीज और बेलसी अपने रिश्तेदारों के साथ समय बिताने गए और जब रात को वह समय से अपने घर लौटे तो देखा कि पहले की तरह सब कुछ सामान्य था, लेकिन जिस मोड़ पर ये कहानी बदलने वाली थी वो किसी के लिए भी कल्पना से ही परे थी। वे रात करीब 9:46 पर घर लौटे। उन्होंने अपनी कार को पार्क किया और फिर अपने घर की तरफ बढ़े। जैसे ही वे घर में घुसे, दिसीज ने अपनी पत्नी से कहा कि वह नीचे पार्किंग में जाकर लाइट बंद करके आएंगे। बेलसी ने अपना सिर हिलाया और दिसीज नीचे चले गए। उस वक्त किसी को भी ये नहीं पता था कि ये वो पल था जो जिंदगी का सबसे भयंकर पल बनने वाला था। बेलसी घर के अंदर थी और अपनी बेटी को सुलाने में व्यस्त थी। उसे कोई अजीब सा एहसास हुआ कि कुछ तो गलत हो रहा है। जब देर तक दिसीज वापस नहीं लौटे तो वो नीचे जाने का फैसला करती है। वो अपनी बेटी को कमरे में छोड़कर नीचे पार्किंग की तरफ बढ़ती है। बेलसी ने धीरे धीरे दरवाजे को खोला और नीचे देखा। ये दृश्य उसके जीवन का सबसे डरावना और ना भूलने वाला पल था। उसने देखा कि 2 व्यक्ति जो मास्क और ग्लव्स पहने थे, दिसीज के गले पर चाकू रखकर उसे खींचते हुए ऊपर की ओर ले जा रहे थे। ये देख बेलसी का दिल दहल गया। वो समझ नहीं पाई कि ये सब क्या हो रहा है, लेकिन उसने तुरंत अपनी बेटी को सुरक्षित रखने के लिए बाथरूम में जाने का फैसला किया। वह बाथरूम में अपनी बेटी को लेकर चली गई और उसने दरवाज़ा भी बंद कर लिया। अपनी पूरी ताकत से खुद को और अपनी बेटी को सुरक्षित रखने की बेलसी ने हर हद तक पूरी कोशिश की। बाथरूम में दरवाज़ा बंद करने के बाद बेलसी ने लगातार बाहर की आवाज़ें सुनी। पूरी तरह से डरी हुई थी, लेकिन उसने सोचा कि हो सकता है कि जल्द ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन कुछ देर बाद उसे महसूस हुआ कि स्थिति अब बिल्कुल सामान्य है। घर में किसी भी तरह की कोई हलचल नहीं है। अब उसने बाथरूम की खिड़की तोड़ी और फिर मदद के लिए चिल्लाई। उसकी आवाज़ सुनकर पड़ोसी तुरंत घर में आए और उन्होंने जो मंजर देखा वो खौफनाक था। उन्होंने तुरंत पुलिस को फ़ोन किया और देखते हैं कि घर पूरा खून से सना हुआ है और दिसीज का शव पड़ा हुआ था। कमरे का हर कोना अस्त व्यस्त था, सब कुछ बिखरा हुआ था और ये स्पष्ट था कि लूटपाट के इरादे से ही घर में घुसा गया था। पुलिस सूचना मिलते ही तुरंत मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। पुलिस ने जांच में पाया कि घर से कुछ ज्वेलरी और पैसे चोरी हुए हैं, लेकिन दिसीज की हत्या के बाद भी उसके गले में सोने की चैन और जेब में कुछ पैसे थे। तो लुटेरे लोग उन जेब के पैसों को और चैन को लेकर क्यों नहीं गए, ये एक बड़ी साजिश की ओर इशारा कर रही थी। पुलिस ने सबसे पहले बेलसी से पूछताछ की, लेकिन बेचारी रोती हुई और चीखती हुई बेलसी भला ही क्या बताती। अब तक बेलसी की हालत
बहुत नाजुक थी, लेकिन जैसे जैसे बेल्सी ठीक हुई पुलिस ने उससे बयान लेने शुरू किए, क्योंकि इस हत्या की बेल्सी ही इकलौती चश्मदीद गवाह थी। शुरुआत में बेल्सी बहुत परेशान दिखी, लेकिन धीरे धीरे उसके बयान में बदलाव आने लगे। उसने बार बार ये कहा कि वह कुछ नहीं जानती, लेकिन पुलिस ने महसूस किया कि बेल्सी कुछ ना कुछ तो छिपा रही है। पुलिस की लंबी पूछताछ के बाद बेल्सी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया और उसने स्वीकार किया कि उसने ही अपने पति की हत्या की साजिश रची थी। बेल्सी ने बताया कि उसका एक प्रेमी था जिसका नाम सुकेतु मोदी था। सुकेतु और बेल्सी का रिश्ता बहुत गहरा और बहुत पुराना था, लेकिन परिवार के विरोध के कारण वे कभी शादी नहीं कर पाए। ये असफल प्रेम कहानी बेल्सी के मन में बहुत गहरा दर्द छोड़ गई थी। बेल्सी और सुकेतु ने मिलकर दिसीत की हत्या करने की योजना बनाई। सुकेतु के साथ मिलकर बेल्सी ने ये तय किया कि वह अपने पति को मरवाकर उसकी संपत्ति हड़पने के लिए उसे लूटपाट के नाम पर मार डालेगी। बेल्सी ने सुकेतु को अपने पति के घर में घुसने के लिए तैयार किया और एक साजिश के तहत दिसीत को मार डाला। इस कांड में तीसरा व्यक्ति सुकेतु का ड्राइवर धीरेन्द्र था। बेल्सी, सुकेतु और धीरेन्द्र को पुलिस ने हत्या, साजिश और लूटपाट के आरोप में गिरफ्तार किया। दिसीत की हत्या के मामले में पुलिस ने सीसीटीवी चेक किए, जिसमें देखा गया कि एक ऑटो से पहले घर की रेकी की गई थी। उसके बाद पुलिस ने आरोपियों को सोसाइटी में आते हुए देखने वाले, जिस ऑटो में आए थे उस ऑटो चालक तथा हत्या के लिए जिससे मास्क और ग्लव्स खरीदे थे, उन सबको ढूंढ निकाला। उनके समक्ष आरोपियों की पहचान भी करवाई, लेकिन कोर्ट में सुनवाई के दौरान धारा 164 के तहत बयान दर्ज करवाने के बावजूद गवाह अपने बयानों से मुकर गए, जिससे हत्या का इरादा स्पष्ट नहीं हो पाया। कोर्ट के समक्ष 73 गवाहों को पेश किया गया। इनमें से अधिकतर ने आरोपों का समर्थन नहीं किया, जिसका आरोपियों को पूरी तरह से फायदा मिला। लेकिन ये घटना सूरत के इतिहास में एक काले अध्याय के रूप में दर्ज हो गई, जहां एक पत्नी ने अपने ही पति की हत्या करवाई और अपने रिश्तों की सारी नैतिकता और विश्वास को तोड़ डाला। ये घटना हमें ये सिखाती है कि कभी कभी वो लोग जो हमें सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, वही हमारे लिए सबसे बड़ा धोखा दे सकते हैं। इस हत्या ने ये साबित कर दिया कि परिवार के भीतर भी भरोसा नहीं रखा जा सकता और कभी कभी एक मासूम सी दिखने वाली ज़िंदगी की सच्चाई बहुत खतरनाक हो सकती है। ये घटना सूरत के हर कोने में चर्चा का विषय बन गई और लोग यह सोचने पर मजबूर हो गए कि रिश्तों में झूठ, धोखा और साजिशें कितनी गहरी हो सकती हैं। दिसीत जरीवाला की हत्या केवल एक अपराध नहीं थी, बल्कि ये एक समाज में विश्वास की दीवार को भी गिराने वाली घटना थी। अनलॉक्ड फाइल्स के इस एपिसोड में इतना ही। फिर हाजिर होंगे एक सच्ची वारदात के साथ। नमस्कार।